पंडित जी ने जब ये कहा तो रुक्मणी बोली, पंडित जी मैंने शादी करने के लिए पहले से निश्चित कर लिया है, अगर शादी मेरी कन्हैया के संग नहीं हुई तो मैं जरूर आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी कि भैया के साले के संग शादी हो जाए। एक पत्र आया तो मैंने कन्हैया को देखा भी है। तो पंडित जी बोले, देखा है कन्हैया को तुमने? बहुत दूर है, द्वारिकापुर 750 कोस की दूरी है। कन्हैया तुम मिल कहाँ गए? तो देखा तुमने? रुक्मणी बोली, सपने में देखा है पंडित जी हमने। बोले सपने में? सपनों अपनों नहीं होते रुक्मणी? अरे सपने की बातें साँची नहीं होती हैं। बोले नहीं, उन्होंने कहा था जब तुम्हारे भैया का साला बारात लेके आ जाए तो मेरे पास एक पत्र भेज देना, मेरे पत्र को कन्हैया तक लिए जाओ। पंडित जी बोले अच्छा हम चले जाएं? 750 कोस की दूरी द्वारिका तक पहुंच नहीं पाएंगे, बीचे में मर जाएंगे, कैसे वहां तक जा पाएंगे? हमारे ऊपर बुढ़ापा है। रुक्मणी बोली, अगर तुम नहीं जाओगे तुमसे पहले मैं ही अपनी आत्महत्या की कर रही हूँ। कटार निकाल करके जिस समय रुक्मणी मरने के लिए तैयार हुई, पंडित जी ने सोचा अगर ये मर गई तो मुझे आप नहीं सोचा ठीक है, अच्छा लिखो पत्र, देखेंगे भगवान के पास पहुंच जाएंगे, द्वारिका में तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे। लिखो पत्र। पत्र लिखा, हेलो हेलो, पत्र में अपने मन की सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन ये आंखें पत्र लिखने दे तब तो अरे धीरे धीरे पाती पंडित जी को दे दिया। आप संक्षेप में हम बता दें, नहीं तो वो अभी लगी रंगुरी बंदर गए हैं, वो रास्ता देख रहे होंगे वहां बैठे कमरा में। और संक्षेप में हम कथा बता दें आपको। जिस समय पत्र लेकर के पंडित जी को दिया और पंडित जी पत्र लेकर के चले, रास्ता में ज्यादा दूर नहीं चल पाए, 2-4 कोस की दूरी तय कर पाए। केवल बेचारे ब्राह्मण के पैरों में दर्द होने लगा। सोचने लगा वो ब्राह्मण अब कैसे जाए। एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके पंडित जी आराम करने लगे। और ये शिवमंगल भगोड़ी से 51 मुद्राएं और साथ में ये फल दान हुए हैं। व्यास मन से बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक की तरफ से 21 मुद्राएं साथ में फल दान है। और व्यास मन से आशीर्वाद है, मंगल की कामना। पैरों में जब दर्द होने लगा तो ब्राह्मण बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। और भ्राताश्री राकेश दत्ता जो हमारे रीठा से आए हुए हैं, उनकी तरफ 51 रुपये दान करती है भगवान के पवित्र चरणों में। कुलदीप भैया कैसे? जय हो बाबा, जय हो महाराज जी। और ये कुलदीप यादव की माता जी 21 मुद्रा दान करती है भगवान की पवित्र कथा में। व्यास मन से आशीर्वाद का नाम बोले बाबा? जय महाराज जी, के नाम आखिर इनको नाम बताओ। लालू पंडित। लालू पंडित जी की तरफ से 20 मुद्रा दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल की कामना। दानदाताओं के यहाँ जितना जो दान करे उसको चौगुने दान धन प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद। ये बाबा जी हमारे जो भीठा से आए हुए हैं, इन्होंने 50 नोट दान किए हैं, लेकिन इधर उधर से फटी हुई है।
लगेगी। श्रीमान जगत किशोर बाबा जी ने 51 मुद्राओं का दान किया है भगवान की पावन कथा में। क्या नाम बोले दादा? प्यारे लाल। कितने हैं? 50 रुपए। प्यारे लाल जी के द्वारा 50 मुद्राओं का दान है भगवान की पावन कथा में। व्यास मन से आशीर्वाद मंगल की कामना। और बाबा जी किशोर यादव जी पीठा से 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान करते हैं। व्यास मन से आशीर्वाद मंगल की कामना। भगवान बाबा जी का बोलिए भगवान की। तो पंडित जी के पैरों में दर्द होने लगा, भगवान का भजन करने लगे। भजन करते हुए उसी वृक्ष के नीचे सो गए। और जब सो गए तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज करके उस ब्राह्मण को उठा करके दोहरिकापुरी के पास ले चल दिया। थोड़ी देर के बाद में जब बात खुली तो ब्राह्मण दोहरिका में पहुंच जाता है जहाँ यादवों का दरबार लगा था। कन्हैया से जाकर के मिला, पत्र दिया। भगवान ने पूछा पंडित जी कहाँ से आए? ब्राह्मण देवता बोले ब्राह्मण में भगवान कन्हैया को पत्र दिया। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, इसमें तो रुक्मणी का नाम लिखा है पंडित जी। और बात ये है वहाँ बारात भी आज ये भी लिखा है। भगवान से ब्राह्मण बोला प्रभु आपके इंतजार में है वो रुक्मणी, आपका नाम ले रही है, उसने मुझे भेजा है आपके पास। भगवान बोले तुम्हें क्या करें? बोले कुछ भी सोचो प्रभु, किसी तरीका से रुक्मणी को आप लेकर के यहाँ तक चले आओ। पंडित जी ने जब ये कहा भगवान ने पंडित जी को भोजन करवाया। वहाँ बलराम भैया ने सब यादवों ने मिलकर सम्मान किया। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी को जब भेजने के लिए चले तो बलराम से आज्ञा देकर के कन्हैया ने ब्राह्मण को रथ पे बैठाया और रथ को धीरे धीरे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण कुंदनपुर में पहुंच जाते हैं। और कुंदनपुर में जिस समय रथ पहुंचा भगवान का एक मंदिर के पास रथ को रोक दिया और पंडित जी से भगवान बोले जाओ रुक्मणी को यही भेज जा करके। अब पंडित जी वहां से चले, भगवान एक मंदिर के पास चले हुए हैं। इधर रुक्मणी सोच रही है पता नहीं वो ब्राह्मण पहुंचा दोहरिका के नहीं पहुंचा। ऐसा तो नहीं रास्ते में बूढ़ा था। रुक्मणी जी आगे में बैठी सोच रही है तेरी
रुक्मणी पे आवाज लगाई सो रुक्मणी बाहर निकल के आ गई। कहो पंडित जी अंदर ही चले आओ। पंडित जी को अंदर बुला के रुक्मणी ने पूछा कहो कितने लोग हमें निभाने आए हैं, कितने हाथी है, कितने घोड़ा है। ब्राह्मण ने कोई चुप बैठे किल्लू आओ है, करिया करिया है, सो भगवान मंदिर के पीछे सो लगे। कहा देख के तू पागल हो गई। रुक्मणी बोली पंडित जी उनके रूप की बात नहीं करो, तुम्हें नहीं मालूम दिन के बाजार में औरत नहीं देखी कितने 500। ये श्रीमान विमल पाल विजय जी के द्वारा 500 मुद्राओं का योगदान है भगवान की पावन कथा में। 51 रुपये राम सिंह की तरफ से 51 मुद्रा दान है। उसी समय रुक्मणी ने पंडित जी से जब ये कहा बोली कहाँ है वो, बोले मंदिर के पास है, चली जाओ मंदिर के पास खड़े हुए हैं। रुक्मणी चली तो पंडित जी ने कहा भोजन करवाएगी कैसे भेज देगी। रुक्मणी बोली है पंडित जी अगर भोजन बनाऊंगी तो देर हो जाएगी, कहीं श्याम चले गए वहां से तो मैं कहाँ जाऊंगी, ना तो इधर की रहूंगी ना तो उधर की रहूंगी। मैं जब द्वारिका को चले जाता बाना ब्राह्मण देव तब मैं तुम्हें ठीक तरीके से भोजन बना के खिलाऊंगी और चिट्ठियां ले जाए वो एहसान भूल चुकाऊंगी। ब्राह्मण देव आज क्षमा करो, आज मैं तुम्हारी सेवा कुछ नहीं कर सकती। ब्राह्मण बोले चलो ठीक है, फिर से भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन याद रखना रुक्मणी बोले बिल्कुल याद रहेगा। अब ब्राह्मण देव तो चले गए, रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया और सहेलियों को संग लिया। उस मंदिर के पास पहुंच जाती है, पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आई, भगवान ने अपनी आंखों में इशारा किया और रुक्मणी को नजदीक बुला लिया। यहाँ तक रुक्मणी ने कहा क्या तुम ही कृष्ण हो, सुना ही मैंने मुरली बहुत अच्छी बजा लेते हो। भगवान बोले यहाँ बजा तो लेता हूँ। बोले बजा के बस सुना दो। भगवान बोले जो हम बजाए बसुरी है सब दुश्मन लगे सबको जाने बसुरी है बस ये से तो फिर बोले दिखाई दो। भगवान ने हाथ नीचा किया, रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया बंसी को पकड़ने के लिए। कन्हैया ने बड़ी फुर्ती में रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ पे बैठा दिया और रथ को बढ़ाने लगे। सहेलियां चिल्लाने लगी बहन कहाँ जा रही। रुक्मणी बोली बहन मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, तुम लोग पीछे चली जाते हैं। सब सहेलियां लौट करके गई हैं। रुक्मणी की माँ से जाके बताया, रुकुम से बताया कि पता नहीं कहाँ से करिया करिए चलो आओ। मैंने उठाए के धल्लो रथ में ले लो। एक बोली अच्छो बोलो ले लो। जने पहले से सलाह देने का वो तो हाले में उड़ की बैठी गई चली गई, जरा भी जानकारी नहीं की उन्होंने। रुकुम कहने का इसका मतलब वो ग्वाल वार कन्हैया आया हो। उसी समय रुकुम ने फौज तैयार की और जाकर के कन्हैया को चारों तरफ से घेर दिया। कन्हैया को गालियां बकने लगा, अरे बचपन का जोड़ अभी तक माखन चुरा चुरा के खाता रहा, अब लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया तूने। संदीप सरौना से 21 मुद्राएं दान करते हैं, 51 मुद्राएं दान करते हैं मंगल कामना। रुकुम कन्हैया को जब गालियां देने लगा है बचपन का चोर माखन चुरा चुरा के खाया, अभी तक अब लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया। भगवान बोले रुकुम क्या लड़ोगे। रुकुम बोला लड़ेंगे नहीं, 20 से तुमको फाड़ के आज जमीन पे डाल दो।
जल्दी ले चलो, मेरा भैया बड़ा ताकतवर है, ले चलो जल्दी। मेरे भैया जब तुम हल्के हो या ठहरे बार बार ये कहा प्रभु मत जाओ। भगवान बोले रुक्मिणी क्या त्रेता युग की सुध भूल गई हो? अरे मेरा पीतम्बर छोड़ो। पीतम्बर को छुड़ा करके भगवान रथ के नीचे कूदे। रुकुम के रथ पे एक ऐसा बाण मारा है जो कि उसके घोड़ा मर गए और रथ चलने के लायक नहीं है। अब तो रुकुम भी रथ के नीचे कूद करके भागा। कन्हैया को गालियां देता हुआ उल्टी सीधी कहता हुआ, लेकिन भगवान ने उसको उछाल करके जमीन पे पटक दिया और उसकी तलवार लेकर के जिस समय भगवान मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रुक्मिणी से नहीं रहा गया, क्योंकि भाई बहन का प्यार ही घनिष्ठ होता है। रुक्मिणी रथ के नीचे उतर के आई, दोनों हाथ जोड़ के बोली है श्याम तेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया की भीख करेगी राधानी। मारा तो नहीं, लेकिन छोड़ दिया रुकुम को, रथ के पीछे बांध दिया है रुकुम को और धीरे धीरे भगवान रथ को लिए जा रहे हैं। इधर बलराम ने जब देखा देर हो गई तो बलराम भी घोड़ा पे सवार हुए उसी कुंदनपुर के नजदीक आ जाते हैं। देखा कन्हैया रथ में बैठाले हुए एक लड़की और रुकुम को रथ के पीछे बांधे हुए आ रहे हैं। भगवान से बलराम बोले भैया ये क्या कर रहे तुम, कहां से लड़के ले आए? भगवान बोले भैया मेरा दोस्त कोई नहीं है, इसने मेरे पास पत्र भेजा था। पूछी सारी कहानी तो रुक्मिणी ने बताया मेरे भैया अपने साले के संग मेरी शादी करने जा रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया है। भगवान से बलराम बोले ये बताओ ये रथ के पीछे कौन बंधा है? बोले ये अपना साला है भैया। साला है तो रथ के पीछे क्यों बांधा तुमने? अरे ससुराल में अगर ऐसा रिश्ता चुकाओगे तो अपने पुत्रों का विवाह कहां से करोगे? साला है छोड़ो इसे। छुड़वा दिया रुकुम को और ये कहा जा रुकुम अब नहीं लड़ने आना। रुकुम चल देता है और वहां से रुकुम चलता हुआ शिशुपाल के पास गया। शिशुपाल से बोला जीजा तुम यहाँ बैठे हो? शिशुपाल रुकुम से बोला जीजा क्या हुआ? अब वो उससे जीजा कह रहा, वो उससे जीजा कह रहा। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ले गया ग्वाल कमार का भैया बहन को। सोई शिशुपाल ने 23 हथौड़ी फौज लेकर के कन्हैया बलराम को चारों तरफ से घेर लिया। बलराम ने कहा भैया तुम बहू को छोड़ के लड़ने मत जाना, इतने दान मेरे मुसलमान जी में काफी नहीं है। हुआ ऐसा बलराम ने शिशुपाल